बरगद का पेड़ खड़ा। कौवे और दुष्ट सर्प। एक घने जंगल में एक बहुत पुराना और विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। उसकी मोटी शाखाओं पर कैलाश और कविता नाम के दो प्यारे कौवे अपना घोंसला बनाकर खुशी खुशी रहते थे। उनका जीवन शांत और खुशहाल था। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वे अपने दिन की शुरुआत करते थे। हर साल वसंत ऋतु के आते ही कविता अपने घोंसले में नन्हे अंडों को जन्म देती थी। कैलाश और कविता बड़े प्यार से उन अंडों की देखभाल करते, उनके भीतर छिपी नई जिंदगी की कल्पना करते हुए खुश होते। वे अपने परिवार के बढ़ने का बेसब्री से इंतजार करते थे, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाती थी। उसी पेड़ के खोखले तने में एक दुष्ट सर्प नागदेव कहीं से आकर रहने लगा था। वो चुपके से कौवों के घोंसले तक पहुंच जाता और उनके सारे अंडे खा जाता। कैलाश और कविता हर बार अपने खाली घोंसले को देखकर हैरान और दुखी हो जाते थे। उन्होंने कई बार कोशिश की कि अपने अंडों को बचा सकें, लेकिन नागदेव इतना चालाक था कि वो हमेशा उन्हें चकमा दे जाता। हर बार जब वे अपने नए अंडों को खो देते तो उनका दिल टूट जाता। वे समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब कौन कर रहा है और कैसे रुके। एक दिन कैलाश और कविता ने नागदेव को अंडे खाते हुए देखा। वो चुपचाप घोंसले में घुस गया था और एक एक करके उनके प्यारे अंडों को निगल रहा था। ये देखकर वे सन्न रह गए। उनका सबसे बड़ा डर सच हो गया था। कैलाश ने कविता को ढाढ़स बंधाया। प्रिय, हिम्मत रखो, अब हमें शत्रु का पता चल गया है, कुछ उपाय भी सोच लेंगे। उन्होंने तय किया कि वे उस दुष्ट से बचने के लिए एक नया घोंसला पहले वाले से काफी ऊपर पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर बनाएंगे, जहां नागदेव शायद न पहुंच पाए। कौवे की बात मानकर कविता ने नए घोंसले में अंडे दिए और वे सुरक्षित रहे। जल्द ही उनमें से प्यारे बच्चे भी निकल आए। कैलाश और कविता अपने नन्हे शिशुओं को देखकर बहुत खुश थे। उन्हें लगा कि अब वे सुरक्षित हैं। नागदेव ने उनका पुराना घोंसला खाली देखा, पर वो टोह लेता रहता था। नागदेव, जो अपनी हार से चिढ़ा हुआ था, लगातार पेड़ की निगरानी कर रहा था। उसकी दुष्ट आंखें हर टहनी पर घूम रही थीं, जब तक कि उसने कौवों के नए ऊंचे घोंसले को खोज नहीं लिया। उसकी आंखों में एक नई दुष्टता चमक उठी और उसने बदला लेने की ठान ली। एक दिन जब कैलाश और कविता भोजन की तलाश में गए थे, नागदेव चुपके से खो से निकला और उसने कौवों का नया घोंसला खोज लिया। घोंसले में कैलाश और कविता के 3 नवजात शिशु थे। दुष्ट सर्प उन्हें एक एक करके निगल गया, अपनी जीत पर मुस्कुराता हुआ। कैलाश और कविता लौटे तो घोंसला खाली पाकर सन्न रह गए। घोंसले में हुई टूट फूट और नन्हे कौवों के कोमल पंख बिखरे देखकर वे सारा माजरा समझ गए। कविता की छाती दुख से फटने लगी और कैलाश का दिल भी गहरे सदमे से भर गया। वे अपने बच्चों को खोकर पूरी तरह टूट चुके थे। कैलाश बोला, विपत्ति के समय ही मित्र काम आते हैं। हमें लोमड़ी मित्र फाल्गुनी से सलाह लेनी चाहिए। वे तुरंत ही लोमड़ी के पास गए, जो पास की एक झाड़ी में रहती थी। फाल्गुनी ने उनकी दुख भरी कहानी सुनी और अपने पंजे से उनके आंसू पोंछे, उनके दर्द को महसूस करते हुए। फाल्गुनी ने काफी सोचने के बाद कहा, मित्रों, तुम्हें वो पेड़ छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। मेरे दिमाग में एक तरकीब आ रही है जिससे उस दुष्ट सर्प से हमेशा के लिए छुटकारा पाया जा सकता है। उसकी तरकीब सुनकर कैलाश कविता खुशी से उछल पड़े। उनके चेहरे पर आशा की एक नई किरण चमक उठी। अगले ही दिन योजना अमल में लानी थी। उसी वन में एक बड़ा सरोवर था, जहां राजकुमारी प्रिया अपनी सहेलियों के साथ जल क्रीड़ा करने आती थी। कौवा कैलाश वहां उड़ता हुआ आया और उसने राजकुमारी का प्रिय हीरे व मोतियों का हार देखा, जो पानी के पास एक पत्थर पर रखा था। कैलाश ने मौका पाते ही राजकुमारी का हार चोंच में दबाकर ऊपर उड़ गया। राजकुमारी और उसकी सहेलियों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। सैनिक तुरंत उसके पीछे दौड़े, अपने भाले और तलवारें लहराते हुए। कैलाश धीरे धीरे उड़ता हुआ उन्हें उसी बरगद के पेड़ की ओर ले आया, जहां नागदेव रहता था। कैलाश ने हार को सांप वाले खो के भीतर गिरा दिया। सैनिकों ने खो में भाला मारा, सर्प बाहर निकला और सैनिकों ने उसे मार डाला। इस तरह बुद्धि और सूझबूझ से उन्होंने दुष्ट सर्प से छुटकारा पा लिया। कैलाश और कविता दूर से ये सब देख रहे थे। उनके दिल में शांति और राहत थी।